यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज के दिन हम निफ्टी में सिर्फ एक लोट से ट्रेडिंग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूं कि आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है, लेकिन हाँ, आज मैंने फिर से कोशिश की है निफ्टी में एक ट्रेड लेने की एंड हमने ट्रेड ली भी है। निफ्टी में काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है एंड निफ्टी जैसे कि एक रेंज में थी तो उस रेंज से मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है। देखना किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी का मैंने यूज़ किया है आज के दिन एंड काफ़ी मज़ा आया है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक चलना निफ्टी ने चालू किया है। अब फिर से हम जो भी है निफ्टी में रेगुलर काम करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ रेगुलर जुड़ने वाले हैं क्योंकि अब निफ्टी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हम फिर से निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग करेंगे और डेली तो नहीं, जिस दिन भी निफ्टी में सेटअप बनेगा उस दिन हम ट्रेड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। हर एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं पर मैंने बिल्कुल आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाया है कि किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से बाय सेल टारगेट वगैरह सब कुछ, एंड लास्ट में हमने प्रॉफिट और लॉस भी शेयर किया है। लास्ट में मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। कोई मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। फिर से बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप आते हो तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप कैपिटल लाते हो तो वो पूरा का पूरा डूब सकता है, लॉस पूरा का पूरा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा एंड फिर डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करो और फिर जो भी है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्क्रीन पर, वहीं पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ट्रेडर, अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर एंड मैं धन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग धन में करने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं, लाइक ओपन इंटरेस्ट देखकर क्या हम मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ जानेंगे। और ये सिर्फ एक लोट से मैं ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एक लोट से हम निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एजुकेशन देना है, यानी कि मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है, इसलिए ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, ठीक है। मैं धन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा डीमेट अकाउंट है। लाइक अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन चैन को देखकर ट्रेड करना है, ओपन इंटरेस्ट को, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू चार्ट ओपन होगा जिसमें ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लगा होगा। अगर आप देखोगे हर एक चीज़ जानेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट को देख कर अगर मैं चलूँ तो यहाँ से मार्केट में एक्चुअल बाइंग आई है। कारण क्या है कि टोटली मार्केट अप ट्रेंड में है एंड कल की क्लोजिंग के मार्केट यहाँ पर ऊपर ही है, अभी तक नीचे नहीं गई है। कल की क्लोजिंग के आसपास से ही कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया। एक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने बनाया जो कि एक बढ़िया हैमर है एंड उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। इसको मैं अच्छी इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी एक ऑप्शन देखा है, उसका प्रीमियम आराम से 60 पॉइंट बढ़ गया। वो इन द मनी में था एंड वो 85 या 82 के आसपास था, तो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट साइडवेज चल रही है, नहीं, बिल्कुल बेस्ट एकदम। एंड यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया लेकिन मैं चार्ट देख रहा था, बस थोड़ा सा मन में डर सा बना हुआ था कि कहीं मार्केट यहाँ से वापस ना आ जाए। देखो, मार्केट में डरना भी ठीक नहीं है, एक्शन लेना पड़ता है। लाइक मैं अगर यहाँ पर एक्शन लेता, छोटा स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का, तो मैं इस मूव को कैप्चर कर पाता एंड व्यू क्लियर था, लेकिन एक डर था कि ट्रेड ना ले। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर हम ट्रेडर हैं इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन मैंने एक्शन नहीं लिया। कारण क्या है, देखो RSI ऊपर की तरफ ही 50 के ऊपर है
ये हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। सेकंड, अगर मैं देखूं तो कल की क्लोजिंग की मार्केट ऊपर है और ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है। सेकंड, 9 और 20 EMA की मार्केट ऊपर है। सो सिंपल सा है, यहाँ पर मुझे एक्शन लेना चाहिए था एंड प्रॉफिट मेरा होता। एंड ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट को देखकर भी हम यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लाइक इसी लेवल से। क्योंकि आपको पता है जो ग्रीन OI है यानी कि पुट OI, इसे क्या बोलते हैं, पुट OI, इसका काम होता है मार्केट में मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलना। ये अगर ग्रीन है ना तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इस लेवल पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि देखो पुट OI कितना 2.34 करोड़ और जो कॉल OI है वो 83 लाख के आसपास है। यानी कि अगर रेड वाला OI जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो अगर ज़्यादा होता है किसी लेवल पर तो वो एक रेसिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अगर ग्रीन वाला है तो वो सपोर्ट का काम करता है। सो ओपन इंटरेस्ट ने भी यहाँ पर काम किया है। ओपन इंटरेस्ट ने देखो काम तो किया है, यहाँ पर देखो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको PCR रेशो भी लेकर चलना पड़ेगा। अगर ये 1 से ऊपर है, लाइक 1.10, 1.15, तो मार्केट में पॉजिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है और इसका कारण है पुट OI ज़्यादा है। अगर PCR रेशो 1.10 है, 1.15 है, इस तरीके से है ना, तो मार्केट पॉजिटिविटी है, यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जो ऑप्शन सेलर है यानी कि जो पुट OI है वो चाह रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाए। सो ये वाला ओपन इंटरेस्ट यही इंडिकेट करता है हमें। तो ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी मदद करता है। हम धन में ये बड़ी आसानी से चार्ट पर देख सकते हैं, तो अकाउंट ओपन करा लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी अपने लिए जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, मार्केट सीधा गैप अप ओपन होती है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, यानी कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी, कोई सेलिंग यहाँ पर नहीं थी। अगर इसको देखकर कोई सेल करेगा तो वो फिर अलग बात है, लेकिन ये एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग थी जो कि यहाँ पर हो चुकी थी। क्योंकि अगर मार्केट गिरने के बाद देखो गिरती आ रही है और वहाँ पर साइडवेज चलने लग जाए तो समझ जाना कि जो सेलिंग थी या तो वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि साइडवेज होने का मतलब ये होता है कि इक्वल, यहाँ पर इस लेवल पर इक्वल हो गए, यानी कि बायर और सेलर यहाँ पर सेम हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो उस कंडीशन में मार्केट के उसी तरफ जाने के चांसेस हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कोशिश भी की है, फर्स्ट कैंडल का लो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इस कैंडल की क्लोजिंग भी की है। सो ट्रैप भी मार्केट ने यहाँ पर किया है सभी को। अगर हम ट्रैप को समझकर ट्रेडिंग करेंगे, जिसे हम ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं, तो उस कंडीशन में ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जिस तरफ मार्केट ट्रैप करता है उसके अपोजिट मार्केट, यानी नीचे की तरफ दिखा रहा है, उसके अपोजिट मार्केट अच्छा खासा जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हुई है अगर आप ध्यान से देखोगे। क्योंकि काफ़ी ट्रेडर ये सोचते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद मार्केट देखो क्या किया है, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर कैंडल की क्लोजिंग की है, यानी कि कंफर्मेशन अच्छे तरीके से मार्केट ने दी है कि अब मैं नीचे आऊँगा। लेकिन तुरंत मार्केट क्या करता है, एक इन्वर्टेड हैमर और रिवर्स मार्केट कर जाता है। तो ये दिखता है कि हमें कि मार्केट का जो मेन मकसद है वो सेलर को ट्रैप करके ऊपर जाना था। सो सेलर को यहाँ पर ट्रैप किया, जिन्होंने भी सेलिंग की पोजीशन बनाई उनको सभी को ट्रैप यहाँ पर कर दिया। सो अभी मार्केट क्या कर रही है, देखो एक टाइम पर क्या होता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट साइडवेज या फिर कंसोलिडेट करने लग जाती है। लाइक जैसे कि यहाँ से मार्केट ओपन होती है, लगातार मार्केट गिरती रहती है, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर इक्वल हो जाता है सब कुछ। लाइक यहाँ पर बायर और सेलर इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब मार्केट के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है कि ये इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तभी मार्केट में कोई डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट। तो अभी क्या हो रहा है, सेम वही सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर इक्वल थोड़ा चल रहा है। क्योंकि देखो ये कैंडल सेम 5, 10, 15, 5, 20 मिनट तक मार्केट इस रेंज में है, नहीं तो मार्केट अच्छी अच्छी कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर ही मार्केट क्यों इस तरीके से चलने लग गया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली सेलर एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होने का कारण एक तो RSI काफ़ी ऊपर है, इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर वो सेलिंग का सोचेंगे कि RSI अभी ऊपर आ चुका है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस रहेंगे, तो वो सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। कोई बायर ये सोच रहा है कि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आएगी, तो वो बाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इक्वल काम चल रहा है, यानी कि सेलर सेलिंग कर रहा है और बायर बाइंग कर रहा है। मतलब किसी एक चीज़ में डिमांड नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा सप्लाई है और ना ही ज़्यादा डिमांड है। तो सिंपल इसी तरीके से मार्केट चलती है। लाइक अगर यहाँ पर ज़्यादा सप्लाई हुई तो मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड हुई तो मार्केट
ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर इक्वल होना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर सेलर और बायर ऐड होंगे और जिनकी भी ज़्यादा क्वांटिटी, जिनकी भी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई या सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, कहने का मतलब है प्रेशर ज़्यादा हो गया, उस सिचुएशन में मार्केट एक मोमेंट दे सकता है। लेकिन हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में ही आपको काम करना है, यानी कि मार्केट कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो पीसीआर है, मैं पीसीआर देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि पीसीआर हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो मैं धन एप्लीकेशन पर ही पीसीआर देखने वाला हूँ, तो वो हम ऑप्शन चैन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर मुझे दिखेगा पीसीआर। यहाँ पर ये होता है पुट कॉल रेशियो, अगर आप देखोगे, जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छा मतलब पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है मार्केट, यानी कि जो पुट ओआई है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पोजीशन बना रखी है एंड उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट को हम ऊपर ले जा सकते हैं। सिंपल, पीसीआर रेशो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही मुझे देखना था कि हाँ भाई पीसीआर रेशो ज़्यादा है, इसलिए मैं जो पोजीशन बनाऊंगा वो सेलिंग की तरफ नहीं बना पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बाइंग की साइड ही पोजीशन बनाऊं, क्योंकि मैं तब तक यहाँ पर नेगेटिव नहीं होऊंगा जब तक पीसीआर 1 के नीचे ना आ जाए, सेकंड 9 EMA और 20 EMA की मार्केट नीचे ना आ जाए, एक और RSI 50 के नीचे ना आ जाए, तब तक मैं नेगेटिव नहीं बन सकता और मार्केट कल के लो के नीचे ना चला जाए। ज़्यादातर बनेगी मार्केट में ट्रेड ऊपर की तरफ जब भी ऐसा काम होता है। सो सारे सिग्नल मुझे पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में, मतलब आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी एंड मुझे भी थोड़ा सा ये समझना है कि मैं एक्चुअल ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि मुझे तो ट्रेड लेनी है। अब मैं एक्चुअल कहाँ पर ट्रेड करूँ, कौन सी सही जगह है। देखो मार्केट में यहाँ से एक्चुअल बाइंग आई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर ने बाय किया था, लाइक मैं भी यहाँ पर बाय करता तो मेरा कितना टारगेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर का होता है 1:3 का टारगेट, लेकिन जिनको स्कैल्पिंग करनी होती है उनका होता है 1:2 के आसपास। तो ज़्यादातर ट्रेडर ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पर कैंडल कमज़ोर देखो ध्यान से देखो, जब यहाँ से कैंडल बनी थी तो स्ट्रॉन्ग बनी थी, लेकिन यहाँ पर बनी है तो बहुत छोटी बनी है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग और बायर में थोड़ा सा सेम यहाँ पर सिचुएशन हो गई है, यानी कि इक्वल यहाँ पर हो गया है, क्योंकि हर किसी का टारगेट बड़ा नहीं होता, किसी किसी का 1:2 का होता है, किसी किसी का 1:3 का होता है। तो किसी का टारगेट अगर 1:1 का है तो उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, किसी का थोड़ा ऊपर है तो उसने यहाँ पर किया है ना, किसी का यहाँ पर है तो उसने यहाँ पर किया है। सो ज़्यादातर ट्रेडर ने इस लेवल के आसपास अपनी सेलिंग की है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था उन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है। अब न्यू पोजीशन बनेगी जब मार्केट एक फ्रेश एक लेवल यानी कि एक स्विंग बनाएगा, तब बनेगी न्यू पोजीशन। अभी यहाँ पर ये सेलिंग नहीं है, ओनली ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल है, क्योंकि ये लेवल है, इसी लेवल तक मैं भी टारगेट रखता, और भी ज़्यादा ट्रेडर है वो भी इसी लेवल पर अपनी पोजीशन को सेल करते। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से अगर हम चार्ट को समझेंगे थोड़ा नॉर्मल तरीके से, तो हम मार्केट में सस्टेंस हो सकते हैं। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सस्टेंस होना ही सबसे बड़ी बात है मार्केट में, अपने कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट तो बात की बात है, मार्केट में पहला पड़ा होता है सस्टेंस करना, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है मार्केट में। सो अभी मुझे ट्रेड कहाँ पर लेनी चाहिए? देखो एक सबसे बड़ी गलती ट्रेडर ये करते हैं कि जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब मैं वहीं से अगर पोजीशन बनाऊंगा तो यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ साथ यहाँ पर बायर की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मेरे अपोजिट लाइक यहाँ पर इस लेवल पर ज़्यादातर सेलर हुए, मान के चलो मैं आपको थोड़ा सा रियल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से मान के चलो टोटल अभी मार्केट में 1 लाख ट्रेडर हैं। कितने? 1 लाख ट्रेडर हैं। अब उन सबका माइंडसेट अलग है, लेकिन मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ओनली 40,000 बायर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनका व्यू ऊपर की तरफ है। लेकिन जो 60,000 बचे हैं उनका व्यू नीचे की तरफ है कि इस लेवल से मार्केट को नीचे गिराना है या फिर इस लेवल पर मार्केट में सेलिंग करनी है। तो यहाँ पर 60,000 सेलर हैं, तो दम किस में ज़्यादा हुआ? सेलर में। तो मार्केट किसकी तरफ जाएगी? सेलिंग की तरफ। तो जब तक मार्केट में कोई इक्वल या फिर कोई सही तरीके से डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट में बायर और सेलर के बीच, तो तब तक मार्केट ऐसे ही चलेगी। लाइक ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सेलर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। सो अगर बायर हमारे साथ नहीं हुए, लाइक मैं बायर हूँ और उस कंडीशन में मेरे साथ किसी और ने भी बाय नहीं किया, इस लेवल पर, इस जोन में या फिर इस कैंडल पर बहुत कम बायर हुए,
तो अगर कम बायर हुए, सेलर यहाँ पर ज़्यादा हुए तो हम ट्रैप हो जाएंगे, हमारा एस्केलेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से सेलर का एरिया है। अपना एरिया यहाँ था, बायर का एरिया सपोर्ट पर रहता है, सेलर का एरिया रेसिस्टेंस पर रहता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, ये माइंड में रखना है कि मार्केट पॉजिटिव है एंड ट्रेंडिंग है मार्केट, तो सेलिंग की तरफ हमें अपना माइंड नहीं बनाना है। तो सिंपल इस तरीके से अगर हम रिलैक्स माइंड से काम करेंगे तो हम काम कर सकते हैं। अब अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ना कि 1 लाख यहाँ पर क्या है, ट्रेडर है। तो अगर यहाँ पर 60,000 ना होकर यहाँ पर भी तो 60,000 हो सकते हैं, क्या पता यहाँ पर 40,000 ही सेलर हो, तो इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर यहाँ पर बायर में दम हुआ तो इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट में कैंडल तो बन रही है लेकिन प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सो आपको इस चार्ट के साथ साथ जो प्रीमियम का चार्ट है उसको भी यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है, लेकिन यहाँ से जब मार्केट ने यहाँ पर ये वर्क किया तो यहाँ से कुछ खास मोमेंट मुझे नहीं दिखी है। सो सिंपल मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पर क्या कर सकता है मार्केट, देखो इसका ब्रेकआउट आ गया मान के चलो, लेकिन मार्केट के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ लाइक एक तो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, सेकंड मार्केट में आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है। सो इस कंडीशन में जो सेलर है ना उनका व्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो कोशिश करेंगे ज़्यादा सेलिंग करने की। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लेवल पर रिस्क होता है। देखो वो अलग बात है अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो नो प्रॉब्लम, वो अलग बात है भाई, आ गया होगा किसी कारण से। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम सिस्टम से थोड़ा सा फॉलो करके चलें तो देखो सेलर का एरिया है, सेकंड आरएसआई भी ऊपर की तरफ है। तो आरएसआई को देखकर मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगा, लेकिन सब तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना कि मार्केट पॉजिटिव है ना, तो वो कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर सेलिंग करने की। तो इस कंडीशन में मार्केट एक कैंडल क्या पता रेड बन जाए, है ना भाई, थोड़ा सा प्रेशर अगर होगा तो रेड बन जाए, तो क्या पता ऐसी कंडीशन में अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ऐसे लेवल पर कभी भी सेलर वाले लेवल पर, जैसे कि भाई देखो हर किसी का एरिया होता है, अपना एरिया था ये वाला, क्यों था एरिया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था, 50 EMA का सपोर्ट था, 9 EMA 20 EMA का सपोर्ट था, लाइक एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था, इसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर भी बना था, RSI भी 50 के ऊपर था। तो यहाँ पर हमारे फेवर में थे, लेकिन यहाँ पर हमारे फेवर में अभी कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है, लाइक यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो एक तो ये चीज़ हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि हम सेलर के एरिया में आ चुके हैं, वो अलग बात है, यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर निकल जाएगी। लेकिन मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा। और मेरे साथ साथ और भी तो बायर हैं जो इस रेसिस्टेंस को देख रहे हैं, है ना, तो वो भी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि भाई जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा या मार्केट सस्टेंस करके रिटेस्ट करेगी तब हम बाय करेंगे। तो बहुत सारे बायर का जो व्यू है ना वो यहाँ पर नहीं है बाय करने का, हो सकता है किसी किसी का, लेकिन ज़्यादातर बायर का व्यू यहाँ पर था बाय करने का। तो जहाँ पर थोड़े से ज़्यादा अपने साथ हो ना, देखो टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी कंडीशन में बाय करोगे जहाँ पर बायर का कम इंटरेस्ट है, थोड़ा सा सेलर का एरिया है, तो वहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज तो देखो प्रॉफिट वगैरह हो जाए, मान के चलो भाई हो जाता है, ब्रेकआउट आ जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये चीज़ें देखोगे नहीं कि यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन दिख तो रहा है ना सभी को कि यहाँ पर ये कैंडल का हाई है। तो एक प्रॉपर इसका ब्रेकआउट आए, इसका रिटेस्ट हो, तो हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट टोटली क्या कर रही है, एक तरीके से ये सेलर का एरिया है एंड बायर का एरिया नहीं है। सिंपल बस इतना समझो, जो अपना एरिया होता है वहाँ पर हमें बाय करना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा सही तरीके से मार्केट में वर्क करना है। वरना यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी मर्जी कर सकते हैं। फिर उस कंडीशन में स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं, है ना, मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने लेवल पर, अब अपना लेवल कैसे बनेगा, अपना लेवल तब बनेगा जब यहाँ पर जो सेलर है जिनका माइंडसेट यहाँ से सेलिंग करने का है, जब उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और वो कैसे होगा, इसका ब्रेकआउट आए और रिटेस्ट करके फिर स्विंग को ब्रेकआउट करे। तो जो भी यहाँ पर सेलर बैठे थे वो टोटल यहाँ पर हार जाएंगे और उनका व्यू टोटली मार्केट में चेंज हो जाएगा। अब जो सेल कर रहे थे यहाँ पर वो भी फिर बाय करने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, जब तक ब्रेकआउट ना आए तो वो भी बाय करेंगे और बायर भी बाय करेंगे, तो फिर मार्केट में बढ़िया मूवमेंट आती है। तो लेकिन अभी तो नहीं आएगी ना, क्योंकि अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है अपने हाई को, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन मार्केट में हो रही है।
ऐसी जगह पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो वीडियो को देखो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक तो देखो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ट्रेड बनेगी तो मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक लोड से मैं ट्रेड करूँगा, किस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। देखो इतनी सारी बातें मैंने आपको सिखाई है, एंड उसके बावजूद भी अगर मेरा ऐसे लेट हो जाता है, इसका मतलब कि मार्केट में 100% कुछ भी सही नहीं होता। ये आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे तो आता है सब कुछ एंड यहाँ पर तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, मेरा तो प्रॉफिट होना चाहिए था, तो वो आपका माइंडसेट बिल्कुल ख़राब है। तो उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये पहले ही बोल देता हूँ कि अगर मैं ट्रेड करता हूँ 75 क्वांटिटी से, तो उसमें मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है और उसमें मेरा लॉस भी हो सकता है। ये मैं नहीं बता सकता कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मार्केट को होल्ड करने देते हैं, ठीक है, क्या करती है, उसके बाद डिसीजन हम लेने वाले हैं। सो ट्रेडर अभी आप देखोगे तो रिजेक्शन आ रहा है, एक कैंडल में यहाँ से मुझे रिजेक्शन देखने को मिला है। सो देखते हैं, कोशिश करते हैं, एक छोटी सी ट्रेड लेंगे एंड अगर इसकी क्लोजिंग इसी तरीके से हो जाती है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ ट्रेड लेने की। मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगा, तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। इसका लॉजिक फिर मैं आपको बताऊँगा। एंड इस ट्रेड में मेरा देखो एसएल भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई एसएल नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा मुझे सोच समझकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आरएसआई भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है, 9A में यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। एंड एक चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि मुझे इसके साथ साथ प्रीमियम में भी मूवमेंट चाहिए। सो ट्रेडर अभी हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। एग्जीक्यूट करने का लॉजिक भी मैं आपको बताऊँगा। अभी देखो यार, ये मूवमेंट आ तो रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये मूवमेंट आ रही है ना, प्रीमियम में मुझे थोड़ी दिख नहीं रही, इसलिए हो सकता है पैनिक ट्रेड ये हो, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बन रही है उस हिसाब से प्रीमियम ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। वैसे मैंने 25,500 की कॉल ली है एंड मार्केट चल रहा है 25,136 के आसपास। कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ट्रैपिंग वाली कैंडल हो सकती है, लेकिन इससे पहले मैं स्टॉप लॉस लगाना इसमें ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि ये मुझे अजीब सा दिख रहा है जिस हिसाब से अभी मार्केट कर रही है। अगर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पैनिक वाली कैंडल हो एंड बायर को इनवाइट इसने किया हो। सो इसको मैं सेल करना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर इसमें 500 से ज़्यादा ऊपर का लॉस मुझे दिखता है तो ठीक है ना, मैं सेल कर दूंगा इसको, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एसएल ही लगा देता हूँ। फिर नेक्स्ट ट्रेड मैं करूँगा, क्योंकि कारण मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल गई है ना, उस हिसाब से ये प्रीमियम नहीं गया, इसलिए मैं चलो इसको सेल ही कर देता हूँ, हटाओ, ठीक नहीं है ये बिल्कुल। ये एक तरीके से देखो पैनिक ट्रेड यहाँ पर मैंने ले ली। यहाँ पर देखो कितनी गलती हो गई यहाँ पर, और मार्केट ने ये जानबूझकर भी किया है। देखो ध्यान से देखोगे, ये पता मुझे कैसे चला है, ये पता चला है इस प्रीमियम से, क्योंकि आपने देखो लाइव देखा होगा, कैंडल तो ऊपर जा रही थी लेकिन प्रीमियम में इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब फेक कैंडल थी ये, और आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से। ये एक तरीके से भाई ऐसी मार्केट में ही जो भी है फंसते हैं काफ़ी ज़्यादा बायर, लाइक जैसे कि मैंने अभी बाय किया। सो मैंने टाइम रहते हुए इसको सेल कर दिया, ज़्यादा पॉइंट नहीं, सिर्फ 2 या 2.5-3 पॉइंट का ऐसे लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मुझे दिख गया था भाई केस ने भी ट्रैप कर दिया है कि ये कैंडल एकदम ऊपर गई थी लेकिन प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं आई थी, सिंपल। सो इसलिए मैंने सेल कर दिया। एक फ्रेश ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये पैनिक ट्रेड ही हो गई, ठीक है। सो इसकी गलती मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगा कि ये कैसे क्या हो गया, ठीक है। अभी ट्रेड बनेगी तो या तो इस लेवल के आसपास बन सकती है प्रॉपर, एंड क्योंकि मार्केट ने यहाँ तो ट्रैप कर दिया है एक बार, कोशिश करेंगे बायर यहाँ से एक्टिव होने की। देखते हैं यहाँ पर बायर क्या करते हैं अभी। सो ट्रेडर अभी हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है जो कि पुट में है वो, एंड इसका तो मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि मैंने क्यों ये पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया। छोटा सा 3-4 पॉइंट का मैंने इसमें देखो एसएल रखा था, और ये थोड़ा टारगेट इसमें मेरा 1000 के आसपास रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा ही लेके चलूँगा। अगर नीचे की तरफ इसका ब्रेक डाउन आता है तो मैं 20 पॉइंट के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा बस 20 पॉइंट, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट ठीक नहीं चल रही है। एंड मैंने डायरेक्शन के थोड़ा सा अलग भी ट्रेड बनाई है, लेकिन ये इसका ब्रेक डाउन आने की कोशिश करेगा, मतलब इस लेवल का ब्रेक डाउन आता है तो आराम से ये प्रीमियम 20-25 का होने की कोशिश कर सकता है। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है या नहीं। इस लेवल का ब्रेक डाउन आएगा तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिक वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। एक्चुअली मैं यहाँ से सेल वाली इसको हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ से सेल कर सकूँ इसको। सो देखते हैं, मैं होल्ड करता हूँ, ये इस लेवल का ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आ जाए एक बार बस। सो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ 1000 के ऊपर ये जाए या फिर 1500 के आसपास, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर सेल कर दूंगा। कोस्ट टू कोस्ट अभी मुझे 10 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं,
सो देखते हैं। ऐसे मार्केट टोटली पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन रही है कि भाई यहाँ से मैंने सेलिंग का थोड़ा सा सोचा, यानी कि लाइक पुट में ट्रेड करने का यहाँ पर सोचा। मैं आपको बताऊंगा, एक बार देखते हैं, ट्रेड को मैनेज करते हैं, फिर जैसे ही टारगेट हिट होता है हम एग्जिट कर देंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं होल्ड करता हूँ। सो अभी 10 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। सो इस लेवल को मार्केट देखो कोशिश कर सकती है ब्रेक करने की, इसको ब्रेक करेगी तो ये प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ सकता है। ये 21 नहीं, ये 30 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको 21-22 के आसपास सेल करने की। बस एक बार ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं देखता हूँ अभी, अगर ये, हाँ देखते हैं, कोशिश कर सकती है मार्केट यहाँ पर इस लेवल का नीचे की तरफ ब्रेक करने की। ठीक है, ब्रेक होगा तो अच्छी बात है, वरना ये कैंडल तो कुछ डोजी टाइप की और एक तरीके से यहाँ से कुछ सिस्टम बाइंग का सा बन रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो अपना प्रीमियम अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये कोशिश भी करेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट को जाना होता तो यहाँ से ये चली जाती, लेकिन ये नहीं गई। लेकिन बस मुझे देखो क्या चाहिए, इस कैंडल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग एक बार हो जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे एक बार ये निकल के आ जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे साथ साथ जो भी और यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं उन सभी को। सो अपना टारगेट भी हिट होगा और अच्छा खासा अपना प्रीमियम भी बढ़ेगा। 20 नहीं, ये 21, 22, 25 भी जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा रुकूंगा, देखता हूँ कि अगर अपना टारगेट ये 1:6 के आसपास है, ये पूरा होता है तो बढ़िया बात है। तो यानी कि 3-4 पॉइंट का मैं एसएल देता इसमें अगर ये मेरे विपरीत आता, लेकिन अब मैं इसमें 21-22 पॉइंट के आसपास मैं लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो अभी ठीक ठाक चल रहा है, मैं थोड़ा सा और होल्ड इसको करता हूँ, क्योंकि एक ट्रेड में थोड़ा सा अपना एसएल हिट हो गया था ना गलती के कारण। सो देखते हैं, लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ टारगेट तक मैं रुकूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं, नीचे की तरफ ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये फेक ब्रेक नीचे की तरफ भी दिखा सकता है, क्योंकि एक्चुअली मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ये अगर ऊपर निकल गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रीमियम टोटली गिर जाएगा बुरी तरीके से। बस ऐसा होना नहीं चाहिए। देखते हैं, मैं होल्ड करूँगा, यानी कि मैं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास तो नहीं, इसको यहाँ कहीं अगर ये आ जाता है तो मैं इसको सेल कर दूँगा। कोस्ट टू कोस्ट के आसपास नहीं भाई, थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा चार्जेस वगैरह का। ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी ये कैंडल बताएगी कि अभी होने वाला क्या है। यहाँ से बाइंग आ रही है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाए ना, देखो यहाँ पर इसकी बॉडी होनी चाहिए तो ठीक है, मैं होल्ड कर लूँगा, वरना मुझे सेल करना ही पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली ये वाला जो लेवल है, यहाँ से बायर एक्टिव होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन इतने खास नहीं होंगे, क्योंकि खास बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे एंड उन्होंने यहाँ पर सेलिंग की थी। तो यहाँ पर जो सेल करेगा, फिलहाल तो मेरे हिसाब से सेलर ही सेल करेगा, बायर तो सिर्फ यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ये लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है, तो मुझे देखो पेशेंस रखना पड़ेगा एंड जल्दबाजी में ट्रेड को सेल नहीं करना है, क्योंकि चांसेस हैं, दिख रहे हैं। नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ कहीं इसको सेल कर दूंगा, फिर मैं 2 ही ट्रेड करूँगा, एक तो हो गई, एक ये, फिर उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इतने मैं इसको होल्ड करूँगा। अभी देख रहे हो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है, ख़तरनाक है ना, लेकिन देखो प्रीमियम गिर नहीं रहा है यहाँ से। अगर एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ से रिजेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पर गिर नहीं रहा है, तो मैं फिर भी मैं तब तक होल्ड करूँगा जब तक ये प्रीमियम यहाँ तक ना आ जाए। ठीक है, अभी प्रीमियम गिरा नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग हो तो गई है, लेकिन इसमें रिजेक्शन दिखा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इसका ब्रेक नीचे की तरफ होना वाला है, थोड़ा सा दिख रहा है, मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, नहीं होगा तो हम सेल कर देंगे। ऐसा कर सकती है मार्केट, जैसा कि इसका ब्रेकडाउन दिखाकर और तुरंत रिवर्स यहाँ से कर जाए, तो थोड़ा ऐसा कर सकती है, या फिर ये जो 50 EM में है यहाँ तक ही आने की कोशिश कर सकती है। आएगी तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा, वरना यहाँ पर हम कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट 400-300 का लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोज पोजीशन पर बिल्कुल रेडी हूँ, जैसे ये आएगा मैं सेल कर दूँगा, यानी कि मैं वो लगा देता हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं रहता है कहाँ पर सेल करना है। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूँगा इसके नीचे। ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो टारगेट तक हम रुकेंगे, बड़ा टारगेट मिलता है देखो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये मोमेंट हाथ से निकल गई है। अब ऐसी मोमेंट मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा कम ही सोच रहा हूँ, बस कोस्ट टू कोस्ट मतलब थोड़ा बहुत ही निकल आए। ठीक है, इसलिए मैं कम सोच रहा हूँ। देखते हैं, अभी 10 पॉइंट के ऊपर हमें मिल रहे हैं, 10-12 पॉइंट के आसपास, ये 20-22 पॉइंट के आसपास, मैं इतना ही लूँगा। देखते हैं, या इसके नीचे आएगा मैं टोटली सेल कर दूँगा। देखते हैं, या तो इसके नीचे आए फिर मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, ये लास्ट ट्रेड मेरी है। देखते हैं, अभी अगर मैं देखूं तो एक हेड एंड शोल्डर सा भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है, नहीं पता है या नहीं, अलग सा है कुछ, ये तो है ना। देखते हैं, इस तरीके से बना तो है कुछ सेलिंग का, लेकिन इतनी खास सेलिंग आएगी नहीं, क्योंकि प्रॉपर मार्केट पॉजिटिव है, इसलिए ज़्यादा देर तक ट्रेड में होल्ड करना भी ठीक नहीं रहेगा, यानी कि इससे नीचे आती मैं सेल कर दूंगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पर मुझे सेल करना है,
अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं लगाऊंगा तो ये यहाँ पर अगर आ गया, फिर मैं सोचूंगा चलो यार थोड़ा और रुक जाता हूँ, तो फिर मैं इसको सेल ही नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने लगा दिया कि भाई ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आते ही मैं सेल कर दूंगा। तो एक तरीके से मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये इससे नीचे आएगा तो मुझे सेल करना है, ये मैंने बोल दिया है, तो मैं सेल कर दूंगा, रुकूंगा नहीं। ठीक है, तब तक होल्ड करूँगा जब तक इसमें टारगेट या फिर इसके नीचे ना आ जाए, क्योंकि अब स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये 3-4 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस देता अगर मेरे विपरीत मार्केट आती। उस कंडीशन में हम 21-22 पॉइंट लेते, लेकिन अभी देखते हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि बाइंग का तो कोई सिनेरियो यहाँ पर फिलहाल इस जगह पर नहीं है, जिस हिसाब से अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। बस थोड़ा हाँ बस दिख रही है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। आएगा तो हम यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। सो अभी देखता हूँ मैं, तो नीचे आने देते हैं इसको, नीचे आते इसको सेल कर दूँगा। चलो मैं निकाल देता हूँ पोजीशन को, एंड टोटली अपनी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। देखो अब यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ है, आना तो इसको थोड़ा सा नीचे ही चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव मार्केट है। पॉजिटिव मार्केट में इसने कोशिश तो की है कि नीचे की तरफ बिठाएं, लेकिन फिर से रिवर्स कर गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा व्यू इसने चेंज किया था यहाँ पर, जैसा कि कल के दिन अपना व्यू चेंज किया था डेल्टा एक्सचेंज में हम ट्रेड कर रहे थे ना, उस तरीके से ये यहाँ पर इसने स्विंग इस तरीके से बनाया है कि यहाँ से मार्केट एक तरीके से डाउन की तरफ जाएगी। और ऐसा हो भी सकता है जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि देखो ये जो प्रीमियम था वो अभी तक नीचे की तरफ नहीं गया है। एंड उसके बाद फिर से इसमें बाई चांस अगर ये नीचे आ जाती है तो प्रीमियम टोटली ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये अगर ये नीचे की तरफ आती है, चांसेस तो फिलहाल नहीं है इसके ऊपर जाने के, जिस हिसाब से दिख रहा है बस ये साइडवेज इस रेंज में चल सकती है। ठीक है, अब मार्केट चाहे कुछ भी करे, अपना काम हो चुका है, बस ये आएगी, पर ये नीचे की तरफ ही थोड़ा सिस्टम इसका था, नीचे की तरफ ही है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही है मेरे हिसाब से, है ना। हाँ बस ये है कि ये इसके नीचे नहीं आई थी, बस मैंने पहले इसको सेल कर दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी देखो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब मूवमेंट होती है। मूवमेंट मैंने पकड़ी नहीं, यहाँ पर मैं मूवमेंट पकड़ना चाह रहा था, लेकिन डर के कारण यहाँ पर मैंने बाय नहीं किया। सो अब मार्केट में क्या होगा, मूवमेंट तो आ गई है, तो अब मार्केट में थोड़ा ट्रैपिंग वगैरह ऐसा ही कुछ सीन चलेगा, ठीक है ना। सो अब अपनी 2 ट्रेड हो चुकी है। पहली ट्रेड में लेने का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कॉल में लिया था ना, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ कौन सा प्रीमियम है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा सेलिंग की तरफ क्यों मैं यहाँ पर जा रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब पुट क्यों मैंने बाय किया था, मैं अपना क्लियर व्यू आपको देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सबसे पहले रेसिस्टेंस यहाँ से लिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पर क्या सोचेंगे, यहाँ पर ओनली सेलिंग करने का सोचेंगे। जो बाइंग स्ट्रेंथ थी ना वो यहीं से थी, और उन्होंने यहाँ पर पोजीशन है वो सेल कर दी, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न है, ट्रैप कर सकती है, ऊपर नीचे इसी रेंज में होगी। इस रेंज में इसलिए क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती है ना मार्केट में, तो वो कोशिश करती है पूरा दिन उसी में बिताने की, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, वो इसी में बिताएगी। मेरा पुट में ट्रेड लेने का मेरा यही मकसद था कि देखो सब कुछ ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड सेलिंग की तरफ इसलिए ली, इनके पुट की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा व्यू मार्केट ने चेंज कर दिया था कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग ली फर्स्ट। एक ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बन रही थी ना, पहले तो मैं सोच रहा था कि यहीं पर ले लूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अभी तक ये 9 EMA के नीचे ही आई है, सेकंड इसने 20 EMA को अभी ब्रेक नहीं किया है, एंड इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, तो कैसे ले सकता हूँ। सो मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई, तो ऊपर की तरफ जाने के बाद मैं थोड़ा रुका। मैं सोच रहा था अगर ये फिर से सेलिंग आती है, इसमें फिर से रेड कैंडल बनती है, इस कैंडल के नीचे ही कोई रेड कैंडल बनती है, नीचे की तरफ आती है, तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो बायर अगर कोशिश करता तो यहीं से ऊपर की तरफ ले जाता, लेकिन बायर ने थोड़ी सी कोशिश की, इतनी खास नहीं थे। फिर एक बढ़िया कैंडल बनी बिग बार, एंड उसके बाद मेरा थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ कि छोटा मोटा टारगेट मैं ज़्यादा बड़ा रख रहा था, नहीं 20 पॉइंट का रख रहा था, और इसमें मिले भी हैं, देखो मतलब 10, 12, 15 पॉइंट मिले भी हैं, बस 5-6 पॉइंट की कसर रह गई थी, वरना अपना टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। सो ये था मेरा भाई देखो ट्रेड लेने का लॉजिक, सिंपल सा। इसमें सेलिंग की तरफ व्यू मेरा डाउन की तरफ नहीं था, सिर्फ मैं थोड़ा सा बुक करना चाहता था 10, 15, 20 पॉइंट कि हाँ इसका ब्रेक डाउन देगी तो यहाँ से एक्चुअली सपोर्ट ले ले तो अपना काम हो जाएगा। ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल इसके नहीं है जिस हिसाब से ये चल रही है। तो ये था मेरा सेलिंग की तरफ यानी पुट में ट्रेड लेने का मतलब। और मैंने शायद एक ट्रेड कॉल की तरफ भी ली थी। हाँ, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड कॉल की तरफ इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ से मैं सोच रहा था कि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है ऐसे, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान ये नहीं दिया कि ऊपर रेसिस्टेंस है, यहाँ से कितना गैप है मार्केट में, गैप ही नहीं है। सेकंड जब मैं बाई कर रहा था ना, मैंने बाई किया था
तब ये कैंडल यहाँ तक जब गई थी तो प्रीमियम का जो प्राइस है वो बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, ओनली जो इंडेक्स का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये ट्रैप होता है एक तरीके से, ऑपरेटर के थ्रू कराया जाता है कि भाई दिखाओ कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है, और इसको देखकर जो ऑप्शन ट्रेडर है वो बाय करेगा और उस कंडीशन में उसका एसएल खा जाएंगे। तो ये टोटली एक तरीके से मैं पहली ट्रेड में ट्रैप हो गया। सेकंड ट्रेड में भी मैं ट्रैप हो गया, लेकिन सेकंड ट्रेड मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद जो भी है एग्जीक्यूट की थी, और इसमें प्रॉफिट भी दिखा था 1100-1200 के आसपास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहली ट्रेड मैंने थोड़ी सी पैनिक में ली थी, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा समझ नहीं पाया मार्केट को बस दिक्कत यहाँ पर ये हो गई। तो आज आपको पता चल गया होगा कि क्या मैंने गलती की है, एंड यहाँ पर भी क्या मुझसे गलती हुई है, क्या मैं सोच रहा था। जो भी है मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें क्या पता चलता है, मेरे माइंडसेट को आप जानते हो कैसा मेरा माइंडसेट रहता है। यहाँ पर क्या मैंने गलती की है, आप सभी ऐसे कभी हो, मतलब आपको प्रीमियम का चार्ट देखना है इंडेक्स के साथ में, तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो आज की वीडियो बस इतना ही। धन में अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ायदा ये है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से चार्ट पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर देख सकते हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा ब्रोकर है, बढ़िया एकदम सेबी रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अकाउंट ओपन करा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर छोटी मोटी न्यूज़ वगैरह जो भी मुझे मिलती हैं कभी कभार, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन आप कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं वो ट्रेड नहीं करूँगा, चलो मैं आपको अपनी पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो आज अपना क्या रहा है अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो आज हमने 2 ट्रेड की है। सो जो अब लास्ट ट्रेड थी ना, उसमें मेरा यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा रिस्क को फॉलो करके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ है, इस ट्रेड में जो लास्ट की ट्रेड थी, एक लोट से हमने ट्रेड किया 78.35 पर, 83.60 पर मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो 393 का हमने प्रॉफिट किया है। देखो मैं यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही लॉस, मेरा मकसद आप सभी को सिखाना। कल के दिन हमने 2000 का प्रॉफिट किया था शायद, है ना, 2100 नहीं पता कितना। तो उस कंडीशन में जो वो प्रॉफिट है ना, उसका कोशिश करो कि 25% एक दिन में लॉस ना हो। तो मेरा कितना हुआ है लॉस, ओनली 11 रुपये का। तो अपने कैपिटल जो अपने प्रॉफिट किया था उसमें से सिर्फ मैंने 11 रुपये आज के दिन लॉस किए हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, छोटा छोटा लॉस, अभी मैंने लास्ट की ट्रेड में सिर्फ 3.5 पॉइंट का एसएल लगाया था और 21 पॉइंट का मेरा टारगेट था, जिसमें से मुझे 12-13 पॉइंट मिल रहे थे, यानी कि 1:3-4 के आसपास तो शायद मुझे मिल गया था। लेकिन मेरा थोड़ा टारगेट था कि भाई 1100, 1500, 2000 के आसपास हो तो बढ़िया रहेगा। नहीं होगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, जैसा कि मैंने सेल कर दिया। एंड पहली ट्रेड में अपना 400 का आसपास लॉस हुआ था, जो कि अभी टोटल PNL 11 रुपये अपना है। तो काफ़ी छोटा लॉस है आज का, एंड इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, प्रॉफिट लॉस मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। और ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क हो सकता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो आपका पूरा कैपिटल यहाँ पर उड़ भी सकता है, सारा कैपिटल आप उड़ा भी सकते हो, अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। वो कैसे होगा, आपको रूल बनाना पड़ेगा, डेली 2 ट्रेड मुझे करनी है। लाइक अगर मान के चलो 100 रुपये का लॉस हो जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो ये रूल आपको फिक्स करना पड़ेगा, एक रूल आपको बनाना पड़ेगा, एंड एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मार्केट आज मेरी स्ट्रैटेजी पर तो थी, लेकिन इतनी खास नहीं थी जितने इसे होना चाहिए था। अभी देखो फिर से ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि ये मतलब पता था मुझे कि आएगी नीचे की तरफ ही, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आना है, इसलिए मैंने थोड़ा सेलिंग की तरफ ही ये बनाई थी। बस ये थोड़ा एसएल ऊपर की तरफ लेकर आई है। तो क्या मैं अब ट्रेड ले लूँ? नहीं, अब ट्रेड मैं नहीं लूँगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी तक अपना एसएल हिट नहीं हुआ है। ध्यान से देखोगे, जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी ना, उसमें अभी तक अपना एसएल नहीं गया है, देखो, है ना। नो प्रॉब्लम, देखो ये होता रहता है, मार्केट है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओवर ट्रेड में नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ओवर ट्रेड कर ली तो ये ओवर ट्रेडिंग में काउंट होगा और आगे चलकर ये फिर मुझे प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है ना। तो आज की ट्रेड यही है। एंड चलो मैं आपको ब्रोकरेज वगैरह दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कैपिटल मैंने डाला हुआ है, ज़्यादा भी नहीं डाला हुआ है।
जो मेरा ब्रोकरेज लगा है, इसमें चार्जेस लगा है, वो लगा है 103 रुपये। मैंने 2 ट्रेड की है तो मान के चल सकते हो 51 रुपये। तो काफ़ी सस्ता ब्रोकरेज है धन में, तो अकाउंट ओपन करा लेना, क्योंकि अगर आप अदर ब्रोकर के साथ जाओगे तो वहाँ पर कम से कम आपको 70 रुपये तो एक ट्रेड में देने ही पड़ेंगे। यानी कि मान सकते हो सीधा सीधा यहाँ पर आप 40 से 45 रुपये बचा रहे हो आप 2 ट्रेड में 40 से 45, एक ट्रेड में आराम से 21-22 रुपये आप यहाँ पर बचा रहे हो। सो ये था भाई आज का ट्रेडिंग सेशन। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, कोई रिकमेंड नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल के दिन। और अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो मैं डेली लाइव आता हूँ 8 बजे के आसपास, तो आप लाइव भी आ सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। सो उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। सो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलते हैं, जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।